ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे साथ पहले से काम करते हैं, तो आप इनसे ये प्रोडक्ट ले लिया कीजिए। मुझे उसमें से एक राजेश भैया हैं, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं परिवेश जी, प्रोडक्ट तो आप ही देंगे हमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है जिसकी वजह से आपसे बातचीत होती है। अगर ये प्रोडक्ट आप देना बंद कर देंगे तो आपसे बातचीत करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं होगा, कोई कारण ही नहीं होगा मेरे पास। इस वजह से प्रोडक्ट तो आप ही देंगे। आप सोचिए रिलेशनशिप का क्या पावर है, कि वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप प्रोडक्ट नहीं देंगे तो फिर आपसे बातचीत करने के लिए मेरे पास कोई संदर्भ ही नहीं रहेगा, कोई कारण ही नहीं रहेगा। इस वजह से प्रोडक्ट तो आप ही देंगे, प्रोडक्ट आप ही देंगे, चाहे आप कैसे भी दें, देना आप ही को है। तो आप रिलेशनशिप ऐसा बनाइए ना कि वो कोई उसको फ्री में भी प्रोडक्ट दे तो वो ना ले, है ना? और आपके डाउनलाइन से आप ऐसा रिलेशन बनाइए। आज जितने भी लोग मेरे साथ नेटवर्क में जुड़े थे, वो मेरे साथ करीब करीब 17 साल से जुड़े हुए हैं, और एक भी बंदा इधर उधर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि रिलेशन वैसा है। तो आपका रिलेशनशिप चट्टान की तरह मजबूत होगा ना, तो आपका बिजनेस भी चट्टान की तरह मजबूत होगा। कोई आके उसको मना के, बहला के, फुसला के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इतना तगड़ा है उसके साथ। तो जितना तगड़ा आपका रिलेशनशिप होगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। और मजाल है कोई कि कोई इधर से उधर कर दे, टस से मस कर दे आपकी टीम को, सवाल ही नहीं उठता है। तो व्हेन थिंग्स गेट टफ और डिस्करेजमेंट सेट्स इन, जब बहुत सारे लोग हताश और निराश होते हैं, तो रिलेशनशिप ही एक ऐसी कड़ी है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज है। आप देखिए, कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ का दौर आता है, तब कौन काम आता है? आपके आसपास जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके मतलब शुभचिंतक हैं, वही सारे लोग काम आते हैं, जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है। तो आप अगर किसी के दुख सुख में काम आएंगे ना, तो वो सबसे पहले आपको देखेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में ये कहावत भी है कि दे डोंट ज्वाइन द कंपनी, दे ज्वाइन यू। अगर आपके साथ उसकी रिलेशन अच्छी है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। अगर आपके साथ रिलेशन बुरी है, तो वो फिर वो कंपनी के साथ जुड़े ना जुड़े, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपने साथ जोड़ना है, कंपनी को तो थोड़ी देखने जा रहा है वो। आप किसी को जोड़ते हैं तो पहले बैंगलोर जाके देखता है क्या कंपनी को? वो आपके साथ जुड़ता है। तो अगर आपके साथ जुड़ रहा है तो आपके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जितना मजबूत आप अपने साथ रिलेशन उसका कर लेंगे, उतना ही आपको आगे चल के फायदा होगा, और वो जिस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाने वाला। दूसरी बात कि आपको उसको एम्पावर करना है, आपको उसको सशक्त करना है। एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण। ई फॉर एम्पावरमेंट। अब एम्पावर किस चीज से करेंगे भाई? एम्पावर उनको करेंगे राइट टूल्स देकर, राइट सिस्टम देकर। जैसे कंपनी का भी एकेडमिया नाम का एक एजुकेशनल सिस्टम है। बहुत सारे हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो कि अपने खुद के सिस्टम को भी उन्होंने फॉर्म किया है, और बहुत अच्छी तरह से अपने सिस्टम को वो रन कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको नर्चर कर रहे हैं, उनको मतलब सशक्तिकरण कर रहे हैं उनका। मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। और कंपनी का जो एम्पावरमेंट का सिस्टम है, कंपनी के जो टूल्स हैं, जैसे अभी आपके पास कुछ प्रोडक्ट जर्नल्स आने वाले हैं, आपके पास टूल्स के सेक्शन में डाउनलोड्स में भी काफी सारे टूल्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा कंपनी ने आपको हथियार दिया हुआ है, आपको सशक्तिकरण के लिए आपके पास टूल्स दिए हुए हैं, ताकि आप अपने आप को मजबूत कर पाएं, अपनी टीम को मजबूत कर पाएं। क्योंकि बिना किसी सिस्टम के कभी भी कोई बड़ा काम नहीं होता। आप देखिए कि जितनी भी चीज आज बड़े रूप में आज आपके सामने है, वो कभी ना कभी एक छोटे से सिस्टम से शुरू हुई थी। आज आप चाहे पोस्ट ऑफिस का सिस्टम देख लें, पोस्ट ऑफिस भी एक सिस्टम है। आज जो हमारे पास रेलवे रेलवे है, हमारे पास इंडियन रेलवे, वो भी एक सिस्टम है। बिना पटरी के तो ट्रेन चलेगी नहीं, तो आपको पटरी बिछानी पड़ेगी, और उस पटरी पर आपका आपका पूरे बिजनेस, आपके पूरे टीम मेंबर्स, आपके पूरे ग्रुप, वो सारे के सारे उस पटरी पे चलेंगे। वो कुछ ट्रेनिंग हो सकती है, वो कुछ बिजनेस टूल्स हो सकते हैं। तो ये सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि जो भी नया जुड़ता है उसको कुछ ABCD, मतलब कुछ प्रोसेस चाहिए होता है। जैसे आप ABCD सीखते हैं, उसके बाद आप शब्दावली सीखते हैं, आप क ख ग घ सीखते हैं, वर्णमाला सीखने के बाद आप फिर कैट बैट मैट रैट करते हैं। तो यही बहुत जरूरी है कि आपको सिस्टम सीखें, सिस्टम समझें, और उसके बाद सिस्टम को काम में लगाएं।
क्योंकि यहाँ सिस्टम से आपके पास पैसे आते हैं, है ना? और जैसे-जैसे लोग सिस्टम के अंतर्गत चलना शुरू करते हैं, वैसे पैसे आना शुरू हो जाते हैं, पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी को हायर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर किसी को नौकरी पे नहीं रख रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको अगर कोई बहुत बड़ी इमारत बनानी है, तो उनको आप छेनी कुल्हाड़ी दे के नहीं कह सकते कि बड़ी इमारत बना दो। बड़ी इमारत बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए, बहुत सारे अलग-अलग आपको इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारे साज़ो-सामान चाहिए आपके पास, तब जाके आप बहुत बड़ी इमारत बना पाएँगे। छोटे-मोटे टूल्स के साथ आप छोटी-मोटी चीज़ें बना पाएँगे, लेकिन आपको बड़ा कुछ बनाना है तो उसके लिए बड़ी इमारत बनानी है, तो उसके लिए बड़े टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसी तरह से टूल्स और सिस्टम जो है, वो ड्रीम्स के साथ मैच करना चाहिए। अगर ड्रीम इतना बड़ा है, टूल्स इतने बड़े हैं, तो काम नहीं चलेगा। आपका ड्रीम अगर इतना बड़ा है, तो टूल्स भी इतने ही बड़े होने चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं चल पाएगा। जैसे कि अभी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ भी आपको दी है, अलग-अलग प्रोडक्ट की अलग-अलग वीडियो, उसको आप एज़ अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी की जो 3 टाइम ट्रेनिंग होती है, उसको आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी की जो फिज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं समय-समय पर, अलग-अलग जगह पर, उसको भी आप टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंपनी के अलग-अलग लिटरेचर हैं, उसको भी आप टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक टूल्स अगर एक सिस्टम की तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी सफलता बहुत अच्छी हो जाती है। आप देखिए जैसे बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं या बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं या बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए खुद पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन में स्मार्ट तरीके बताए जाते हैं सफल होने के। आपको क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ती है और वो गाइडेंस आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप देख लीजिए गुरुकुल के सिस्टम से लेकर के आप आज के ट्यूशन तक, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा पड़ी है। चाहे राजा महाराजाओं के बच्चे थे, वो गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे, ऋषि मुनियों के पास पढ़ने जाया करते थे। क्या वो राजा के बच्चे थे, इस वजह से उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी? बिल्कुल थी, इसीलिए राजा उनको भेजते थे गुरुकुल में। तो यहाँ पे जो जो भी अगर कोई अपने आप को राजा समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप राजा होंगे भी, हो भी सकते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन अगर राजा हैं तो गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि राजा के पास भी मंत्री होते थे, महामंत्री होते थे और अलग-अलग तरह के लोग उनके कोर्ट में होते थे, उनको सलाह देने के लिए, उनको मशवरा देने के लिए। अगर वो कुछ अगर ऐसा-वैसा सोचे तो उनको सही राह राह दिखाने के लिए होते थे लोग। लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि मतलब हमें तो टूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो मार्गदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जो उनका पतन है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आपको भी सिस्टम की ज़रूरत है, सिस्टम की अवहेलना मत करिए। आप सिस्टम को पकड़ के चलेंगे, तो सिस्टम एक प्रूवन तरीका होता है, जो कि सक्सेसफुल लोगों ने आपकी सफलता के लिए एक सीढ़ी बनाई हुई होती है। और वो सीढ़ी में जब आप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच धीरे-धीरे चलेंगे तो आप ज़ेड तक निश्चित तौर पे पहुँच जाएँगे। तो आप चलना शुरू तो करिए। तो आप सिस्टम पकड़ के चलते हैं तो आपका आपका सक्सेस बिल्कुल तय हो जाती है। टूल्स और सिस्टम एक व्हीकल की तरह हैं, एक माध्यम की तरफ तरह हैं जो आपको आपकी सफलता की ओर लेकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर सफलता तक पहुँचना है, आपकी डेस्टिनेशन कितनी बड़ी है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आपको अगर दिल्ली जाना है कलकत्ता से या अहमदाबाद से या बैंगलोर से, तो आप हवाई जहाज में भी जा सकते हैं, आप बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या अगर आपको कह लीजिए न्यूज़ीलैंड जाना है या ऐसे ही सिंगापुर जाना है या और अमेरिका जाना है, तो मुश्किल है कि आप डायरेक्ट जा पाएँ। आपको या तो हवाई जहाज से जाना पड़ेगा या तो आपको पानी के जहाज से जाना पड़ेगा, है ना? तो आपका कितना बड़ा लक्ष्य है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वाहन कैसा चुनना चाहिए। आपने रेनेटस का चुनाव किया है, रेनेटस तकरीबन 7 साल कंप्लीट कर चुकी है और मजबूती से खड़ी है, उसका टर्नओवर मजबूती से खड़ा है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, अलग-अलग सेगमेंट के। एक प्रोडक्ट ने इतनी धूम मचाई थी, आप सोचिए इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ कितनी धूम मचा सकते हैं, अगर हम सही तरीके से उसको प्रोसेस के अंतर्गत ढालें और उसके ऊपर फोकस करें तो। तो आप बहुत लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही सिक्योर, एक बहुत ही मजबूत सिस्टम के साथ आप जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। आप सिस्टम को फॉलो करें और सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। एक कारण है
कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं काम को करना, क्योंकि वो लोग एक रेत का महल बना रहे होते हैं। जैसे समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग रेत का महल बनाते हैं। अब क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत नहीं है, जिस मटेरियल से वो बना रहे हैं वो खुद ही रेत है। रेत तो कोई मजबूत चीज है नहीं, रेत तो अपने आप में बहुत ही ढीली और कमजोर चीज है। तो रेत का अगर महल बनाएंगे तो कैसे होगा? अगर आप किसी को कह रहे हैं कर लो, लड़ लो, मर जाओ, मतलब आप करो या मरो, और आप उसको बहुत मोटिवेट कर दे रहे हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रहे हैं कि करना कैसे है, तो वो मोटिवेट हो गया, उसके बाद करना क्या है? मान लीजिए आपने मुझे मोटिवेट कर दिया बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मैं मोटिवेट भी हो गया, लेकिन होने के बाद अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे मोटिवेट होने के बाद करना क्या है, तो वैसे मोटिवेशन का क्या फायदा रहा, आप बताइए? मोटिवेट होने के बाद मुझे पता भी तो होना चाहिए कि करना क्या है। अगर मैं मोटिवेट हो गया और मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है, तो फिर वैसा मोटिवेशन का क्या फायदा हुआ? मोटिवेशन के बाद पता भी तो होना चाहिए कि करना क्या है ना? तो वैसे ही आप की जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है बिजनेस की, वो लोगों को रिलेशनशिप प्रोवाइड करना है, अच्छी रिलेशनशिप। और अच्छी रिलेशनशिप लोगों को नहीं होती है, किसी की भाई से नहीं बनती है, किसी की अपने पिताजी से नहीं बनती, किसी की माताश्री से नहीं बनती, किसी की कजन से नहीं बनती, किसी की पड़ोसी से नहीं बनती, किसी की तो वाइफ कोई हस्बैंड से नहीं बनती, हस्बैंड की वाइफ से नहीं बनती, है ना? तो रिलेशनशिप उनको कहीं मिलता ही नहीं अच्छा, है ना? किसी की दोस्त से नहीं बनती, किसी की टीचर से नहीं बनती, किसी के सहकर्मी से नहीं बनती, किसी की बॉस से नहीं बनती, तो किसी से नहीं बनती। तो आप अगर उससे रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे तो वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी अच्छी रिलेशनशिप है ही नहीं किसी से। तो जिससे अच्छी है उसको तो कम से कम पकड़ के रखेगा वो। और अगर वो आप बिजनेस के सूत्र से जुड़ा हुआ है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके अलावा किसी से अच्छी रिलेशनशिप है ही नहीं उसकी। तो आप उससे अच्छी रिलेशनशिप बना के रखिए, उसको मजबूती दीजिए, उसको एम्पावर कीजिए, उसको जब भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है आप उसको सलाह दीजिए, अच्छी बातें कहिए, आप उसको मजबूती दीजिए, है ना? ये सब करेंगे तो आपके बिजनेस में आप भी आगे जाएंगे और वो खुद भी आगे जाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग तो चाहिए ना। आप देखिए कि अगर कोई मतलब बेटी होती है, तो उसकी माँ उसको बचपन से बहुत सारी चीजें सिखाती है कि अपने तुम पराया धन हो, तुम अपने घर जाओगी तो ये चीजें करना, ऐसे ऐसे करना। अगर कोई लड़का होता है, वो बिजनेसमैन का लड़का होता है, तो बिजनेसमैन उसको अपने बिजनेस में लेकर जाता है, उसको दिखाता है, समझाता है, सिखाता है। बचपन से उसकी ट्रेनिंग चलती है, मैंने देखा है ये। और अगर कोई पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, तो माँ बाप बच्चों को बोलते हैं पढ़ो लिखो, कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खैर, तो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग अलग अलग माता पिता बच्चों को देते हैं। बचपन से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, स्कूल में ट्रेनिंग होती है, घर में ट्रेनिंग होती है, माता पिता से ट्रेनिंग होती है, ट्यूशन में ट्रेनिंग होती है, दोस्तों से भी ट्रेनिंग होती है। अगर कभी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए तो आपका आपका अच्छी संगत हो जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर कहीं गलत ट्रेनिंग हो जाए दोस्तों से, तो फिर तो बंटाधार भी हो जाता है। तो फिर आपके कोई मेंटोर होते हैं, आपके काम में कोई ऐसा होता है जिससे के द्वारा आपको काम सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती। आपकी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको वाइफ भी ट्रेनिंग करती है, सुधारने की पूरी कोशिश कर सुधारने की पूरी कोशिश करती है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर जब हम बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे भी हमें हमारी ट्रेनिंग करते हैं। बच्चे कहते हैं कि अरे पापा आपको कुछ नहीं पता, अरे मम्मी आपको कुछ नहीं आता, ये देखिए मोबाइल ऐसे चलता है, ये देखिए ये ऑनलाइन में ऐसे ऐसे काम होता है। तो बच्चे भी हमारी ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग हमारी लाइफ में चलती रहती है। अगर कोई भी ट्रेनिंग से मुंह मोड़ता है तो उसका अर्निंग से मुंह मुड़ जाता है ना? अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं है तो इनकम को भी आप पसंद नहीं आएंगे। तो आपको ट्रेनिंग को गले लगाना पड़ेगा, तभी इनकम आपके रास्ते में आएगी, है ना? अगर आप लर्निंग बंद कर देंगे तो अर्निंग अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सक्सेस पाने के लिए आप सीखते रहें, लगातार सीखते रहें, लगातार जानते रहें, लगातार नई नई चीजें सीखते रहें। क्योंकि सक्सेस अगर पाना है तो अपने आप को लगातार निरंतर ट्रेनिंग देना, निरंतर अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना, अपने अंदर प्रतिभा को डेवलप करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिस्टम को जितना अच्छी तरह से आप जान पाएंगे, आप उतना ही टॉप तक पहुंच पाएंगे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। एक चिड़िया उड़ने के पहले
बच्चों को ट्रेनिंग देती है कि ऐसे पंख ऐसे फैलाना है ना। अगर कोई जंगल में कोई जानवर होता है तो उसको उसकी माता, मतलब जानवर की जो माता है वो शिकार करना सिखाती है। हर चीज में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, खाना बनाने में, कपड़े पहनने में। अगर आप पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, पहली बार आप आईफोन चला रहे हैं, या पहली बार किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पहले नहीं गए, हर चीज में हर दिन आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आप चाहे माने चाहे ना माने, वो अलग बात है। तो अगर आप ट्रेन नहीं हो रहे हैं तो आप पीछे पिछड़ जाएंगे। तो आप पिछड़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चुनाव आपके पास है, आपके हाथ में। अफिलिएशन, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं आप अपने 5 दोस्त बताइए और मैं आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन कर पाऊंगा। मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप सफलता पाने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे और उनके साथ दोस्ती निभाएंगे तो आप भी उनकी तरह सफल हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो लाइफ में संतोष है, जिनके पास उनको कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है, कुछ अचीव करने की कोई तड़प नहीं है, कोई बर्निंग डिजायर नहीं है, कोई जील नहीं है, या कोई उनके अंदर मतलब महत्वाकांक्षा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी महत्वाकांक्षा बहुत ही जल्दी मर जाएगी, है ना। तो आप आसपास किसको रख रहे हैं अपने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी टीम में अगर ज्यादातर अच्छे लोगों को अपने आसपास रखेंगे तो इससे क्या है, उनका छट के जाना, उनका टूटना बहुत कम हो जाएगा। जैसे ट्रेनिंग की भी मैंने आपको बात की थोड़ी देर पहले। तो ट्रेनिंग क्यों होती है, बार बार ट्रेनिंग क्यों होती है? क्योंकि नदी के 2 किनारों पे पेड़ लगे होते हैं ताकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को कटने से रोकें, ताकि मिट्टी को कस के पकड़ के रखें जड़ें, और पानी के बहाव के साथ मिट्टी जो है वो बह ना जाए। ट्रेनिंग का भी यही काम है। ट्रेनिंग भी लंबे समय में आपको ऊट पटांग जो मन में विचार आते हैं, आते ही हैं। जैसे खेती में खरपतवार उगते हैं, वैसे आपके दिमाग में भी अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन आपके दिमाग में बुरे ख्याल आपको निकालने हैं, अच्छे विचार आपको लगातार आपके दिमाग में डालने हैं। और ये काम ट्रेनिंग से बहुत आसानी से हो पाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको सुविचार दिए जाते हैं, आपको एफर्मेशन दिया जाता है, आपको एफिलिएशन दिया जाता है, आपको सुसंगति दी जाती है, आपको अच्छी सोच, अच्छे विचार दिए जाते हैं, आपको अच्छी नॉलेज दी जाती है, आपको अच्छी स्किल दी जाती है। और ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में बोते हैं तो उसका फल तो अच्छा ही निकलेगा। तो ये संगत का असर है। अगर कुछ बुरा होता है तो वो भी लोग कहते हैं संगत का असर है, कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए भी कहते हैं संगत का असर है। तो आपकी संगत अगर अच्छी होगी तो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आपको छोड़कर लोग नहीं जाएंगे। आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लोगों का सशक्तिकरण अगर आप करेंगे तो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लोगों के अंदर एक डीप डिजायर होता है कि उनको किसी एक ऐसी चीज का पार्ट बनना है जो कि बहुत बड़ी है, जो कि बहुत मजबूत है। तो जैसे मैं भी इनमें से एक हूँ। मैं रेनेटस को बहुत बड़ा बनते हुए देखना चाहता हूँ, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इतिहास के पन्नों पे आज से करीब 50-100 साल बाद, या 150-200 साल बाद जब लिखा जाएगा कि ये जो है बहुत बड़ी कंपनी बन गई, तो उसमें उस कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनका भी नाम उसमें लिखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाए जो कि कंपनी को एक टॉप कंपनी बनाने में मतलब जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है तो आपका परिवार है ये। यहाँ पर आपको कितने अच्छे लोग मिले हैं, कितना अच्छा यहाँ पर सबका एक दूसरे के साथ आपसे कितने घुल मिलकर मिलते हैं। योगेश सर, ऋषिकेश सर, मेरे से कितनी घुल मिलकर आपकी रिट्रीट में बात होती है। कभी भी कहीं भी आप मिलते हैं तो कितने विनम्रता से सारे लीडर्स मिलते हैं। सुमित सर, विकास सर, सुब्रतो सर, जितने भी लोग हैं, राजदीप दत्ता सर, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं कंपनी के, कितनी विनम्रता से आपसे मिलते हैं, कितनी शालीनता से आपसे मिलते हैं, अंदाजा लगाइए। तो आप अपने आसपास कैसे लोगों को रखना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है ना। इसके अलावा ये जो कम्युनिटी, एक एक सद्भावना, एक एक कम्युनिटी, एक एक परिवार बनाने वाली बात है। रेनेटस एक फैमिली हम कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग का फैक्टर बनता है, एक बहुत बड़ा एक दूसरे को जोड़ कर रखने का फैक्टर बनता है। तो हम लोग रेनेटस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपने आप को रेनेटस के साथ जुड़े रखें। बहुत सारे लोग रेनेटस के का प्रचार करें, रेनेटस के बारे में बातें करें और रेनेटस के साथ जुड़े रहें।
तो ऐसा करने पर आप लंबे समय तक अगर एफिलिएशन आपका अच्छा होगा, सोच विचार अच्छी होगी, संगत अच्छी होगी, तो कोई भी नहीं छोड़कर जाना चाहेगा। लोग अच्छी संगत के लिए पैसे देते हैं, सही बता रहा हूँ आपको। लोग बहुत सारे बड़े-बड़े क्लब्स में मेंबरशिप के लिए पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे लोग आएँगे, उनसे उनका रिलेशनशिप बनेगा, उनसे दोस्ती होगी, उनसे बातचीत होगी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए गोल्फ के क्लब में जाते हैं लोग, लोग फुटबॉल के क्लब में जाते हैं, लोग क्रिकेट के क्लब में जाते हैं। क्यों? उनका परिचय अच्छा होगा और ऐसे अच्छे लोगों में उनका परिचय बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्लब दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, बहुत सारे अलग-अलग रोटरी के क्लब होते हैं, बहुत सारे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अलग-अलग तरह के बहुत सारे क्लब्स होते हैं, है ना? तो अ, पीपल आर विलिंग टू मेक अ ग्रेटर सैक्रिफाइस टू सक्सीड। वो बहुत सारी आहुति देने के लिए भी तैयार हैं सक्सेस के लिए। अगर उनको साथ में एक अच्छा संगठन मिले, अच्छी संगति मिले, तो आप ऐसी संगति उनको देंगे तो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएँगे। आप लोगों को इंस्पायर करिए। इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं मोटिवेशन, लेकिन मैं इंस्पिरेशन में बिलीव करता हूँ। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आउटसाइड इन काम करती है और इंस्पिरेशन जो है अंदर से निकलता है। एक अंडा, अंडा होता है ना अंडा, मुर्गी का हो या किसी का भी हो। अंडा जब अंदर से फूटता है ना, तो एक जान धरती पे आती है और अंडा जब बाहर से फूटता है, तो एक जान धरती से जाती है। तो आप जान को भेजना चाहते हैं, आप जान को लाना चाहते हैं, ये चुनाव आपके ऊपर है। अगर आप अंदर से इंस्पायर हो रहे हैं, अंदर से आपका कारण है, अगर आपका कोई अंदरूनी कारण है बिज़नेस को बढ़िया करने का, तो आप इंस्पिरेशन को काम में ले सकते हैं। इंस्पिरेशन कभी भी खत्म नहीं होती। इंस्पिरेशन हमेशा आपको प्रेरित करती रहती है, हमेशा आपको प्रेरणा देती रहती है। मोटिवेशन क्षणभंगुर का काम करती है। कुछ देर के लिए तो आप मोटिवेटेड हैं, फिर 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद आपका मोटिवेशन फिर हवा हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन आपके शुरू करने का कारण नहीं था। मोटिवेशन बाहरी तौर पे आपको थोड़ी देर के लिए चार्ज करने का काम करता है। लेकिन इंस्पिरेशन जो प्रेरणा है, वो आपको लंबे समय में लाइफ में काम आती है, क्योंकि वो प्रेरणा हमेशा आपके अंदर रहती है कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ, मैं इतने इनकम करना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करती रहती हैं, हमेशा आपको प्रेरित करती रहती हैं, प्रोत्साहित करती रहती है, प्रेरणा स्रोत बनती रहती हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है। आप अपने सपनों को जिंदा रखिए। जिंदा रखने के लिए आपको सींचना पड़ेगा उनको, उनकी देख-रेख करनी पड़ेगी, उनको खुराक देनी पड़ेगी, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी और ये चीज़ आप इंस्पिरेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मोटिवेशन की ज़रूरत है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोटिवेशन कह लीजिए वो तड़के की तरह है, दाल के तड़के की तरफ। तो तड़का थोड़ा-सा ही लगेगा दाल के ऊपर, है ना? अगर तड़के के अंदर दाल होगी, तो अच्छा नहीं लगेगा, दाल के अंदर तड़का अच्छा लगेगा, है ना? तो आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो आपको पेट्रोल डालने की ज़रूरत है या पेट्रोल निकालने की ज़रूरत है? चार्ट में लिखिए, मैं देख रहा हूँ। आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो पेट्रोल डालने की ज़रूरत है या पेट्रोल निकालने की ज़रूरत है? बताइए। निकालने की ज़रूरत है कि डालने की ज़रूरत है? पेट्रोल आपकी गाड़ी में खत्म हो रहा है, डालेंगे कि निकालेंगे? पेट्रोल डालना होगा कि निकालना होगा? डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डालना होगा। विल गिव, डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। सारे लोग कह रहे हैं पेट्रोल डालना होगा, कोई भी नहीं कह रहा है कि पेट्रोल निकालना होगा। अब जब पहले से ही पेट्रोल खत्म हो रहा है तो निकालेंगे क्यों? वैसे ही जब आप हताश और निराश हैं, अब मेरी बात सुनिए, अब लिखिए मत, अब मेरी बात सुनिए। बस हो गया, 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 हो गया। अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान लिखने में चला जाएगा ना, तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाएँगे। इसलिए आप सुनिए, लिखना हो गया काम, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है। हाँ, ठीक है। रश्मिता मोहंती जी भी कह रही हैं डालना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। ओके। अ, हाँ, हो गया, हो गया। अरे और मत लिखिए, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। डालना होगा। मैं समझ गया, डालना होगा। हाँ, ओके। तो डालना होगा पेट्रोल। तो जब हम हताश और निराश हो रहे हैं, जब हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, जब हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो मन वांछित रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें पेट्रोल डालने की ज़रूरत है ना, पेट्रोल निकालने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर हमारा काम कम चल रहा है, तो ज़्यादा प्लान दिखाने की ज़रूरत है। अगर हमारी टीम में क लोग कम हैं, तो लोग ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्लान दिखाने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिटेल करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या होता है, जब काम थोड़ा कम होता है,
तो हम पेट्रोल निकालने लग जाते हैं अपनी गाड़ी से, है ना? हमें पेट्रोल डालने की जरूरत है, अपने आप को इंस्पायर करने की जरूरत है। हमने इस काम को क्यों शुरू किया था, इस बारे में सोचने की जरूरत है। जब काम कम चल रहा है तो पेट्रोल डालिए, निकालिए मत। जब काम कम चल रहा है तो पेट्रोल डालने की जरूरत है, उसी समय तो इंस्पिरेशन की जरूरत है, उसी समय प्रेरणा की जरूरत है, उस समय मोटिवेशन की जरूरत है। उस समय हम पेट्रोल निकालने लग जाते हैं, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, अरे अपलाइन ऐसी है, अरे अपलाइन वैसी है, अरे ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अरे कंपनी में तो ऐसा हो रहा है, अरे तो प्रोडक्ट का चैलेंज आ रहा है। चैलेंज हर चीज में आएगा बॉस, चैलेंज हर चीज में आएगा। चैलेंज से भागना है या चैलेंज को चीर कर आगे निकलना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, इंस्पायर जब आप करते हैं किसी को तो उसके अंदर आग, धधकती हुई आग को आप बढ़ाते हैं। आप उसके अंदर आग को दोबारा जलाइए। आप जब मान लीजिए कभी धुआं निकल रहा है, आग नहीं निकल रही है, तो आप जोर जोर से हवा करते हैं ताकि आग दोबारा निकले। तो इंस्पिरेशन आपके अंदर वो पैदा कीजिए, आप ऐसे ऐसे कीजिए ताकि आपकी आग जो अंदर जल रही है कहीं ना कहीं वापस बाहर निकले, और आपका फोकस वापस से वहां पर लेकर आए जिस चीज के लिए आपने शुरू किया था, जो लक्ष्य था आपका, जो आपका गोल था, जो आपका ड्रीम था, जो आपका डिजायर था, उसकी तरफ आपका लक्ष्य फिर से आपका सेट हो जाए। तो इंस्पिरेशन उसके लिए जरूरी है। इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आती है और मोटिवेशन हमेशा बाहर से आती है। आप हमेशा इंस्पिरेशन के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। आपको कौन सी चीज इंस्पायर करती है, आपको कौन सी चीज प्रोत्साहित करती है, आपको कौन सा व्यक्ति प्रोत्साहित करता है, आपको कौन सा लाइफस्टाइल प्रोत्साहित करता है, आपको कौन से व्यक्ति की कौन सी बात चुभ जाती है। आपको, आप देखिए कुछ लोग कहते हैं मुझे उसकी बात चुभ गई, और उसके बाद, तो वो मोटिवेशन नहीं था, वो इंस्पिरेशन था। इंस्पिरेशन हमारे अंदर से काम करता है, वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है और अंदर से हमें कुछ अचीव करने के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित करता है। तो वो किसी से मिलना हो सकता है, किसी की कोई बात हो सकती है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इंस्पिरेशन के ऊपर काम कीजिए। इंस्पिरेशन का पेट्रोल आपको अपनी बिजनेस की गाड़ी में डालते रहना है, तभी आपकी बिजनेस की गाड़ी बड़े फर्राटे से चलेगी। तो आपके इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन भी समय समय पर जरूरी है। तो इसको आपको बनाए रखना है, तब जाके आपकी गाड़ी तेजी से आगे चलेगी। आपको नर्चर करना है। जैसे पौधा बिना खाद के, बिना पानी के, बिना धूप के आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक उसी तरह से आपके बिजनेस, आपकी टीम में भी आप जब लोगों की देख रेख करेंगे, आप उनको खाद देंगे, उनको ग्रो करने में मदद करेंगे, उनको पानी देंगे, उनको धूप देंगे, उनको खरपतवार से बचाएंगे, उनको भेड़ बकरी के चरने से बचाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप उनको सपोर्ट दीजिए, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप आईएएस बन सकते हैं, तो क्या वो आपके गुब्बारे में हवा भर रहा है? अगर कोई आपको बोल रहा है आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो क्या आपके गुब्बारे में हवा भर रहा है? आपको क्या लगता है? और अगर कोई आपको कह रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं, तो वो गुब्बारे में हवा भर रहा है, हैं? ये क्या दो दो तरफा बात हुई? ये क्या हिपोक्रेसी हुई? अगर आपको कोई आम जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसको प्रेरित करना बोलेंगे, हैं? और अगर कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रेरित कर रहा है तो उसको गुब्बारे में हवा भरना बोलेंगे, हैं? ये कहाँ की बात हुई? ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, है? है? तो आप देखिए कि प्रेरित करना होता है। ये किस चीज के लिए प्रेरित किया जा रहा है ये जरूरी नहीं है। हम अगर किसी को प्रोत्साहन देते हैं, हम किसी को अगर नर्चर करते हैं, हम किसी को अगर मनोबल देते हैं कि आप कर सकते हैं, आप आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप करके दिखाइए, तो आप भी किसी के जामवंत बन सकते हैं। आप भी किसी को उनकी खोई हुई शक्तियां याद दिला सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने बहुत सारी प्रतिभा दे रखी है, बहुत सारी चीजें दे रखी है उसको। आप उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको कोशिश तो करिए। उसको, चिराग भी, चिराग में से जीनी भी तभी निकलता है जब आप चिराग को रगड़ते हैं। तो आप चिराग को रगड़िए तो सही, बिना रगड़े तो चिराग भी नहीं निकलेगा, चिराग में से जीनी भी नहीं निकलेगा। तो आप उनको सपोर्ट तो कीजिए, उनसे बात तो कीजिए, उनको बताइए तो सही, उनसे उनसे उनकी दुख तकलीफ पूछिए तो सही, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो जानिए और उसको समाधान कीजिए तो सही। कोई नहीं छोड़ के जाएगा बॉस, आपको एकदम फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक जाएंगे लोग, एकदम फेविस्टिक, निकलेगा ही नहीं। क्योंकि आप उनकी मदद इतनी कर देंगे ना कि वो ऑब्लाइज हो जाएंगे आपके साथ जुड़े रहने के लिए। इसके अलावा उनको नर्चर कीजिए। आप उनको आ, लगातार निरंतर बेसिस पे उनको सिखाते रहिए, बताते रहिए, उनकी हर तरह से मदद करते रहिए। और पैसे से मदद कभी भी किसी की मत करिए। आप उनको पैसे कमाने के सक्षम बनाने के लिए इस बिजनेस में लेकर आए हैं, पैसा देने के लिए नहीं लाए हैं।
यहाँ पर पैसे का लेन देन मत की, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। पैसे का लेन देन करने के लिए आप बिजनेस में नहीं आए हैं। प्रोडक्ट का लेन देन, पैसे का लेन देन नहीं करना है आपको, ठीक है? पैसे का लेन देन मत करिए। आप उनको पैसा कमाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। आप पैसा नहीं दे रहे, पैसा कमाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। पैसे देंगे ना तो वो आदत बिगड़ जाएगी, वो हमेशा पैसा मांगेगा। और पैसा कभी आप जितना दे दें उतना कम है। पैसा आप जितना देंगे उतना ही कम पड़ जाएगा। 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, तब भी वो अगली बार थोड़े दिन बाद मांगने आ जाएगा, फिर से पैसा दे दो। पैसा ऐसी चीज है कि वो कभी भी खत्म हो जाता है, वो फिर से चाहिए, है ना? तो पैसे से मदद मत कीजिए किसी की, उसको पैसा कमाने के काबिल बना दीजिए। अगर वो अपना पैसा कमाने के काबिल बन गया तो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। क्योंकि आती हुई इनकम को तो जल्दी से कोई नहीं छोड़ेगा, अगर आपका रिलेशन अच्छा हो तो। हो सकता है रिलेशन बिगड़ गया, इनकम हो रही है, लेकिन तब छोड़कर जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन बिगड़ गया है। अब वो देख, मतलब वो चेहरा नहीं देख पा रहा, गुस्सा आ रहा है उसको, और उसका रिलेशन की वजह से उसका पूरा बिजनेस बिगड़ रहा है ना? तो रिलेशन खराब है, और अगर आप उसको नर्चर कर रहे हैं तब भी नहीं। आपको ये सारी की सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेगी, तभी जाके काम बनेगा। अगर आपको 100 रन बनाने हैं तो एक एक रन इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आप इकट्ठी अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे वो बंदा आपके साथ जुड़ा रहेगा और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे आपको आ, बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो ये इंतजार नहीं करते कि बच्चा भूखा होगा, रोएगा तब खाना खिलाएंगे। माता मम्मी को पता है, पिताजी को पता है कि बच्चे को कितने बजे खाना देना है ना? वैसे ही आपका जो डाउनलाइन है वो आपके लिए बच्चे के समान है। आपको पता होना चाहिए उसको कब सपोर्ट देना है, उसको किस चीज की दिक्कत है, उसको कहाँ फंस रहा है, वो किस कहाँ असुविधा आ रही है आपको। क्योंकि वो आपको पैसे कमा के दे रहा है, उसकी वजह से आपके पास इनकम आ रही है। तो हम बच्चों को इतनी देख रेख करते हैं तो डाउनलाइन की देख रेख नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे करनी चाहिए। अगर आपने बहुत समय से किसी डाउनलाइन से बात नहीं की है तो आप उनको फोन कीजिए, कहिए कि परिवेश जी से ट्रेनिंग अटेंड की आज, तो उन्होंने बोला कि हमें सबसे बात करनी चाहिए, तो बहुत दिन से मुझे याद आया, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई है, तो मैंने सोचा आपसे बात करते हैं। बिना कारण के ही मैंने कॉल किया, मेरे पास कोई कारण नहीं है आपको कॉल करने का। मैंने ऐसे ही आपकी याद आई तो ऐसे ही कॉल कर लिया। बताइए आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बढ़िया है ना घर परिवार में? अरे किसी को फोन कर लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा? आउट गोइंग तो फ्री है, करके तो देखिए। आपके फ्री के आउटगोइंग कॉल में बहुत सारी चीज हो जाएगी। आपको सामने वाले को लगेगा कि एटलीस्ट कॉल तो आया, एटलीस्ट कम से कम किसी ने हमारी खैरियत तो पूछी। एक इसके ऊपर भी शेर है कि आ, अगर वो पूछ ले हमसे हमें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो अगर पूछ ही ले तो फिर किस बात का गम होगा? है ना? तो यही है कि बच्चे क्या करते हैं, या पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट देने का। तो अगर माँ बाप अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो एज एन अपलाइन आपको कोई कर्तव्य नहीं निभाना है, बिल्कुल निभाना होगा। आपको उसको सींचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा, स्किल देनी पड़ेगी, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा। आपको हर वो काम उसको करके दिखाना पड़ेगा जो काम उसको करने के लिए कह रहे हैं। उसको कोई सपना नहीं आएगा, आप उसके लिए इंस्पिरेशन है। माँ बाप जो काम करते हैं वही बच्चे देखकर सीखते हैं। तो अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे भी देखकर वो गलत काम करेंगे। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो बच्चे भी देखकर वो सही काम करेंगे। तो आपको भी वही करना है जो आप उनको करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप करिए। और आप अगर सॉलिड रिलायबल सपोर्ट देते हैं किसी को तो वो निश्चित तौर पे आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप उसको उसकी अहमियत भी बताइए कि आगे चल के वो सपोर्ट उसको भी अपने टीम में देना है। और कभी भी अकेला कोई भी बहुत बड़े जगह पर नहीं जा पाता, उसको भी संगठन की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि नोआ ने जो आर्क बनाया था, वो जो नाव बनाई थी, जिसमें बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान, पशु पक्षी को लेकर के चला था, वो क्या अकेले ने बना ली थी? अकेले ने बना ली थी क्या? अच्छा, समुद्र मंथन हुआ था, वो क्या देवताओं ने अकेले कर लिया या असुरों ने अकेले कर लिया? नहीं, सबको एकजुट होकर समुद्र मंथन करना पड़ा। ठीक उसी तरह से कोई भी बड़ा काम आपको करना है तो एकजुट होकर करना पड़ेगा, अकेले नहीं कर पाएंगे आप। रेनेटस को भी बड़ा होना है तो सारे जितने भी अलग अलग संगठन रेनेटस के अंदर है, सबको एकजुट होकर काम काम करना पड़ेगा। अगर हर कोई अगर अलग अलग चीज बोलेगा, अलग अलग प्रोसेस फॉलो करेगा, तो डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। आपको अगर डुप्लीकेशन करना है तो हर किसी को रेनेटस की तरह करना पड़ेगा। अगर हर कोई अलग अलग सिस्टम करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? आपको अपना सिस्टम बनाना है, अच्छी बात है, पर प्रमोट रेनेटस ही होना चाहिए, क्योंकि पैसे रेनेटस के प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं, रेनेटस के मार्केटिंग प्लान से ही आ रहे हैं, है ना?
ओके, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सामने वाले की इनकम हो रही है। इनकम ही नहीं होगी तो काम छोड़ देगा ना वो। तो इनकम हो रही है, ये किसको सुनिश्चित करना है? आपको। आपको उसको गाइड करना है, उसको पूरा सपोर्ट करना है। आपको ये उससे बातचीत करनी है, काउंसलिंग करनी है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करने से क्या होगा? ये लंबे समय में उससे बातचीत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम करने ही इस बिज़नेस में आया है, और अगर इनकम ही नहीं होगी तो करेगा क्यों? तो इनकम हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, माँ-बाप ज़्यादा टेंशन लेते हैं। ठीक वैसे ही उसने इनकम की कि नहीं, ये चिंता आपको होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम नहीं हो रही तो उसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार आप भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ये ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं आपकी है कि वो इनकम करे, आपकी बात को माने। अगर वो नहीं मान रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वो मानेगा। आप बच्चा भी अगर माँ-बाप की बात नहीं मानता है तो कभी बच्चे से प्यार से बात करते हैं, कभी डाँट के बात करते हैं, कभी मार-पीट के बात करते हैं, लेकिन बच्चे को बात को मनवाते ज़रूर हैं। तो आपको भी अगर वो सही तरीके से नहीं मानता है, तो आप कोई अलग तरीका अपनाइए, लेकिन उसको बात मानने के लिए कहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप उनको ये बताइए कि वो वैल्यूड है। आप देखिए कि जब उनको ये पता चलेगा कि उनके रहने का बहुत फ़ायदा है, उनको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको हम ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि हमारे साथ वो जुड़े। जैसे मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ, जब मैं सुब्रतो सर के साथ मिलता हूँ, सुमित सर से, विकास सर से, या मैं राजदीप दत्ता सर से मुलाकात करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं इस कंपनी का एक अभिन्न अंग हूँ, और वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और देखिए, पैसे तो आदमी कमा ही लेता है कहीं न कहीं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमा पाता वो, क्योंकि कहीं न कहीं वाइफ़ कुछ न कुछ बोलती है हस्बैंड को, हस्बैंड वो बोलता है वाइफ़ को, और दोस्त हमें कुछ नहीं समझते, अड़ोसी-पड़ोसी भी कुछ नहीं समझते। तो जब कभी हमें कहीं इज़्ज़त मिलती है, कहीं हमें कहीं मान-सम्मान मिलता है, तो वो मान-सम्मान हमारे लिए बहुत कीमती है। यहाँ पर जो पूरा इकोसिस्टम है रेनेटस का, आपको कोई कॉल सेंटर से भी कॉल आता है तो आपको सम्मान मिलता है, ट्रेनर से बात होती है तो सम्मान मिलता है, आप रिट्रीट में जिस भी लीडर से मिलते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। तो इतना सम्मान कहाँ मिलेगा बॉस? किस जगह मिलेगा? जहाँ से मान-सम्मान लोगों को मिल रहा होता है, वो जगह नहीं छोड़कर जाते लोग, है ना? अगर मतलब एक्सेप्शंस भी होते हैं, खैर वो अलग बात है। तो अगर आप बहुत सारे लोगों को अप्रूवल भरे बैठे हैं, उनको अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, वो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, तो अगर उनको वैल्यूड फील कराएँगे तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएँगे। और बहुत सारे छोटे-छोटे जेस्चर होते हैं जिससे आप ये फील करा सकते हैं। आप उनको एप्रिसिएशन दीजिए, आप हमेशा किसी की अगर तारीफ कर रहे हैं, तो उनको सबके सामने तारीफ कीजिए, और अगर किसी की निंदा करनी है, तो आप अकेले में निंदा करिए। हमेशा याद रखिए, किसी की तारीफ करनी है सबके सामने करिए, और किसी की निंदा करनी है तो आप अकेले में करिए। निंदा करते समय आस-पास कोई नहीं होना चाहिए। आप किसी की भी निंदा करें तो अकेले में करें। अगर किसी को अगर किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करिए। ठीक है? तो जब उनको पब्लिक वैलिडेशन मिलता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है सबके सामने मेरी तारीफ़ की। लेकिन अगर सबके सामने बेइज़्ज़ती कर देंगे तो उतना ही बुरा भी लगेगा। तो अगर बेइज़्ज़ती तो ख़ैर किसी की करनी नहीं, लेकिन अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो उसको अकेले में कहिए। आपको कोई बात बुरी लगी है, आप अकेले में कहिए। सबके सामने मत कहिए। सबको जानने की ज़रूरत नहीं है उनके और आपके बीच की बात क्या है। आप अकेले में कह सकते हैं, है ना? तो आप जब उनको एनकरेज करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी पीपीटी बनाकर आपके बीच में क्यों आ पाता हूँ? बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसको बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है, जीआईएफ ढूँढना पड़ता है, बहुत सारी चीज़। लेकिन क्योंकि मुझे प्रोत्साहन मिलता है, हमारे संस्थापक, हमारे फाउंडर एंड सीईओ से, हमारे को-फाउंडर से, हमारे साइंटिस्ट से, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ। क्यों? मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा मिलता है। आप अगर सामने वाला अगर कुछ भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखकर देखिए। आपको सब कहते हैं जिसके पाँव ना फटी भाई वो क्या जाने पीर पराई, है ना? उसको पता ही नहीं है कि उसके मतलब पैर में क्या दिक्कत है। तो आप उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो किस कठिनाई से जूझ रहा है। सिर्फ़ आप जजमेंट पास कर देना उचित नहीं है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करेंगे लोगों को, उतना ही ज़्यादा वो भी ट्रस्ट करेंगे। जैसे बंदर नकलची होते हैं, वैसे इंसान भी नकलची होते हैं। अगर आप ट्रस्ट करेंगे किसी को, तो वो भी आपको ट्रस्ट करेगा। तो आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, तभी जाके वो आपको ट्रस्ट करेगा। और ट्रस्ट एक बुनियाद होता है, एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है। बिना ट्रस्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। आप मान लीजिए एक बाबा जी हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे-ऐसे करके
और अलग-अलग तरह के योगा सिखा के लोगों को अभी फिर नए-नए तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक भी प्रोडक्ट वो खुद नहीं बनाते, लेकिन वो बेच रहे हैं। अपना ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने आपका ट्रस्ट जीता, पहले आपको आपका विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद आपको ठप्पा मार के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, है ना? तो क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनका योगा किया हुआ है उन्होंने, इस वजह से उनकी बात मानते हैं, उनको वो जो भी प्रोडक्ट बोलते हैं वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी अगर कोई ट्रस्ट करेगा तो आपकी बात मानेगा, आप जो प्रोडक्ट बोलेंगे वो लेगा। तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, बिना ट्रस्ट के आगे बढ़ेगा नहीं। और आप उनको माइक्रो मैनेज मत कीजिए, उनके पीछे मत पड़ जाइए, अरे सीसी क्यों नहीं हुआ, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे वैसा क्यों हो रहा है, अरे ये ऐसे करो, वो वैसे करो। आप अगर उनको इतना पीछे पड़ जाएंगे ना, तो वो आपसे तंग आ जाएंगे। तंग आ जाएंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आप उनको बहुत ज्यादा पीछा मत करिए। अगर किसी भी जानवर को आप बहुत कस के पकड़ेंगे ना, तो छटपटाएंगे वो, और किसी को अगर बहुत ढीला पकड़ेंगे तो भी भाग जाएंगे। तो आपको उनको खुला छोड़ देना है। जैसे ट्रेनिंग के लिए हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हम जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, जिस भी समय चाहें, अपने ट्रेनिंग डिजाइन करके अपनी तरह से आपके सामने रख सकते हैं। तो कंप्लीट फ्रीडम है हमें अपना काम करने में, आपको भी कंप्लीट फ्रीडम है। आप इंडिपेंडेंट रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 100% इंडिपेंडेंस है आपके पास। तो आप जैसे चाहें आप अपने काम को कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, किसी की चीटिंग नहीं करनी चाहिए, आपको किसी का असम्मान नहीं करना चाहिए। मतलब महाभारत हो गया, जब द्रौपदी ने बोला अंधे का बेटा अंधा दुर्योधन को, तो आप देखिए कि असम्मान करने से क्या क्या हो सकता है। तो आप भी किसी का सम्मान मत कीजिए, किसी के ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। अगर किसी से रिलेशन खराब करना है तो उससे पैसा ले लीजिए, या तो उसको पैसा दे दीजिए। तो पैसा लेने देने से रिलेशन अपने आप खराब हो जाएगा। तो रिलेशन अगर आपको खराब नहीं करना है तो पैसा का लेन देन मत कीजिए, किसी से जबरदस्ती की बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस करने से ये पता चलता है कि कौन सही था। और जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये जानने के लिए करते हैं कि क्या सही था। ये योगेश सर से मैंने सीखा है कि आप आर्ग्यूमेंट किसी से भी मत कीजिए, बहस का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। तो बहस किसी से भी मत करिए, और किसी को झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी एक बार में खराब हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो रथ है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ रहता था, लेकिन जैसे ही उसने बोला अश्वत्थामा मर गया, तो उसका रथ जो है जमीन पे आ गया, क्योंकि जिंदगी भर तो झूठ बोला नहीं था, लेकिन जब झूठ बोला तो वो जमीन पे आ गया। तो आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलेंगे तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे खराब हो जाएगा। तो आपको झूठ कभी भी नहीं बोलना है। तो ये अगर चीजें आप नहीं करते तो आपको लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी चीज को वर्कशॉप के तौर पे हम अलग से फिजिकल प्रोग्राम में कभी करेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो आज मैंने आपको जानकारी दी है, वो जानकारी आप उस पर अमल करेंगे, और उस पर अमल करके बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। तो आज के सेशन को हम यही विराम देंगे। हाँ जी, मैं देख सकता हूँ कि मैंने कुछ कुछ